हे गाइस, गुड इवनिंग। तो मैं हूँ अदिति सिन्हा और वेलकम है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल अदिति सिन्हा डॉट इंडियन क्रिएटर पे। तो अभी हो चुका है शाम का 6:30 बज चुका है एंड आज है संडे। मैं जब सोकर उठी तो आई फील लाइक कि मेरी किसी से किसी एक टॉपिक पे बात हुई कहीं से। तो आज जो मैं ये वीडियो लेकर के आ रही हूँ, ये एक बहुत ही बड़ा, आप समझ सकते हो, इशू है आज की युवा पीढ़ी के साथ में। ये एक मेजर इशू है, मतलब माइनर नहीं कह सकते, क्योंकि इनफैक्ट मैंने भी इस चीज़ को फेस किया है और अभी भी कर रही हूँ, करना पड़ता है, लाइफ है। तो ये एक ऐसा इशू है ना जिसको शायद लोग फील नहीं कर पाते, क्योंकि जो लोग एडजस्ट हो जाते हैं तुरंत, या जिनकी चॉइस होती है, बाइक एक कहते हैं ना, एक होता है आपके हिसाब से आपने कुछ सेलेक्ट किया और एक होता है कि आपको आपकी सिचुएशन ने बना करके दिया और सिचुएशन को आपको एक्सेप्ट करना, तो वो कहीं ना कहीं एक मेजर इशू में कन्वर्ट हो जाता है। आप सोच रहे होंगे मैं किस लिए बात कर रही हूँ, इतना कौन सी टॉपिक है भाई कि सिचुएशन नहीं दिया, खुद से एक्सेप्ट किया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ज़्यादा मैं वेट नहीं कराऊंगी। वैसे हाँ, अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, और हाँ, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो या फिर अगर आप इससे रिलेट करते हो तो भाई शेयर भी कर लेना। और आप चाहे तो कमेंट दे करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हो कि जो लोग बैचलर्स हो वो इसके बारे में क्या राय रखते हो, क्या सोच रखते हो, और आप क्या मुझे सजेशन देना चाहते हो। सजेशन लेने में मैं हमेशा आगे हूँ भैया। तो जो टॉपिक है वो है जॉब 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 जॉब। हाँ, इतना बड़ा टॉपिक। मैं मानती हूँ कि जॉब कोई आज के डेट में टॉपिक नहीं है, ये तो एक ज़रूरत है जो हर किसी को करना है, खास करके तब जब आप एक ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पे एक सर्टन एजुकेशन के बाद जॉब करना तो भाई परमानेंट फिक्स ही है। आप बिना जॉब के कुछ नहीं सोच सकते, बिजनेस हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर आप एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, जिनका फैमिली बैकग्राउंड, जिनके पेरेंट्स ने एक बिजनेस पहले से बैठा कर रखा हुआ है और उसके बाद उन पैसों से आप एक रिस्क लेना चाहते हो, दैट वाज द डिफरेंट थिंग, आप वो कर सकते हो। बट हम जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली के गर्ल्स एंड बॉयज़ होते हैं, मैं सिर्फ एक जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लड़के लड़की दोनों की बात कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियाँ ही बिना फैमिली के प्रॉब्लम झेलती है, बॉयज़ भी मोस्ट ऑफ द टाइम फिर भी। और इसलिए मैं आज इस टॉपिक पे बात लेकर आई, बिकॉज मेरा कोई ऐसा अपना करीबी ऐसे, मतलब मैं जानने वाले हैं जिनको मैं जानती हूँ, जिनको भी पोस्टिंग आ गई है बाहर। और बाहर ऐसा वैसा नहीं, मतलब आप समझ सकते हो कि बिहार झारखंड के रहने वाले लोगों को अगर आपको एक ऐसा स्टेट में डाला जाता है जहाँ का लैंग्वेज हिंदी है ही नहीं, जहाँ का मदर टंग हिंदी नहीं है, दूसरा लैंग्वेज है, तो वहाँ पर दिक्कत होनी शुरू ऑटोमेटिकली हो जाती है। एंड इन सबको अगर आप साइड कर दो तो इंसान ये सारी चीज़ों को झेल लेता है तब जब आपके पेरेंट्स आपके साथ हो। पर जब पेरेंट्स भी आपके साथ नहीं होते और ये सारे प्रॉब्लम्स आपको पता है कि ये तो एक है ही, तो फिर घर से निकलना ही एक बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन हो जाता है हम युवा पीढ़ियों के लिए, जो परिवार से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, जिनको बिना मम्मी पापा की लाइफ अधूरी से लगती है, अच्छा नहीं लगता। और हर रोज़ का सुबह उठना एंड एवरीथिंग, एक ऐसा लाइफ को जीना जो रीज़न कोई बहुत बड़ा नहीं है इसके लिए। बॉयज़ के लिए भी सिंपल सा रीज़न है कि देखिए आज के डेट में क्या है ना, कि मैं दिल्ली में भी 1 साल रही हूँ। जब मैं, आप लोग को पता होगा बहुत लोगों की, मैं रांची से बिलोंग करती हूँ, मेरा होम टाउन जो है वो रांची है। और मैं 1 साल दिल्ली में भी रही हूँ, आई थिंक उससे ज़्यादा थोड़ा दिल्ली में भी रही हूँ। और उसके बाद मैं मूव वहाँ से कर गई थी बिकॉज मेरा जॉब लग गया था जब बैंक में, तो फिर मैं मूव कर गई उड़ीसा, भुवनेश्वर। ठीक है, मेरी पोस्टिंग भुवनेश्वर मुझे दी गई। मेरे लिए दिल्ली से भुवनेश्वर आना इतना डिफ़िकल्ट नहीं था बिकॉज मैं रांची से दिल्ली सेट खुद को कर चुकी थी। बट ऐसा एक रात नहीं होता जब मैं रोती नहीं थी मेरे फैमिली के बिना। आपको डिसीज़न लेनी पड़ती है कि अब कुछ करना है लाइफ में, और कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है, शायद आप अपने होम टाउन से वो नहीं कर सकते हो। तो कोविड के बाद सारी चीज़ें बहुत बिगड़ गई थी एंड 2021 में मैं मूव कर गई थी दिल्ली, जून मंथ में। दिल्ली जाने के बाद आई वॉज रियलाइज़ कि मैंने दिल्ली में वो हर चीज़ किया जो शायद मैं रांची में अपने फैमिली, कहते हैं ना, मैं एक सेल में के अंदर में थी, कंफर्ट जोन के अंदर थी, तो मैं नहीं जो कि कर रही थी। मैंने दिल्ली में, मैं ऑब्वियसली मैं डांस क्लास आज से नहीं ले रही हूँ, मतलब 2014 से, जब मेरा खुद का अकेडमी रांची में भी नहीं था, मैं किन्हीं और के अकेडमी में डांस एज अ डांस टीचर मैं टीच करती थी। एंड मैं बच्चों को नहीं, बड़े बड़े जो मेरे, मतलब कह सकते हो कि पेरेंट के एज के होते, तो उन लोगों को मैंने टीच किया है डांसिंग में, बच्चों को भी किया है। तो मैंने डांस का एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में हमेशा से लिया। एंड कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं कि वक्त पे आपको लेना पड़ता है। तो आई वॉज डिसाइड कि मैं दिल्ली जाती हूँ एंड नहीं कुछ तो एक अकेडमी में वहाँ पे स्टार्ट करूँगी। एंड दिल्ली एक ऐसा शहर है कि वहाँ पे इंसान कुछ ना कुछ तो कर ही लेता है। इस एक थॉट प्रोसेस से मैं वहाँ पे गई थी। मैंने वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए, नॉट ओनली फॉर डांसिंग्स, येस,
योगा, ज़ुम्बा, मैंने वहाँ पे धीरे धीरे लोग मुझसे ऑनलाइन जुड़े एंड मैंने ऑनलाइन चीज़ों को ज़्यादा अप्रोच किया जो मैं रांची से कर सकती थी, बट मेरे फादर का हेल्थ इशू के बाद घर का माहौल ऐसा था कि आप घर में कुछ चीज़ें कर नहीं सकते थे। तो मैंने दिल्ली में जाकर के एक रूम लिया और दिल्ली मैंने इसलिए सेलेक्ट किया था बिकॉज एक स्टार्टिंग से मतलब कह सकते हो कि जब मैं 12th में थी तब से मुझे एक था कि मेरा दिल्ली में अपना डांस अकेडमी होना चाहिए था। दिल्ली को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया था कि मुझे दिल्ली जाकर के अपनी चीज़ों को सेटअप करना है। मैंने किया। फिर एक टाइम ऐसा है कि फिर से कोविड का हल्ला होने लगा, कोविड तो आई वॉज डिप्रेस्ड कि अब क्या होगा। अभी तो बस सारी चीज़ें ठीक से ठीक हो ही रही थी, इनकम मेरा अच्छा खासा वहाँ होने लगा था। इतना तो था कि मैंने अपना रूम रेंट निकालने लग गई थी एंड उसके बाद मेरा खुद का रहना, मुझे किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी दिल्ली में। वो मैं सब कुछ अच्छे से मेंटेन कर रही थी बिकॉज कहते हैं ना कि आप अगर थोड़े से भी पढ़े लिखे हो तो फिर आप अपना गुजारा कर लोगे। फिर मैं तो ग्रेजुएट थी तो मेरे लिए ईजी था सारी चीज़ों को करना। फिर जब कोविड की बातें आई ना तो कुछ चीज़ें, बहुत लोग थे जो लोग क्लासेस कर रहे थे, फिर वो लोग धीरे धीरे क्लासेस को बंद किए कि जाहिर सी बात है सबका थोड़ा फाइनेंशियल बिगड़ जाता है, तो बिगड़ रहा था तो कुछ लोगों ने अपनी क्लासेस को बंद करी। आप वहाँ पे उनको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे। तो वहाँ पे थोड़ी सी मैंने डगमगाई, लेकिन मैंने ये चीज़ें कभी शेयर नहीं की किसी के साथ भी क्योंकि मुझे ये फील नहीं हुआ कि शेयर करना चाहिए। आज मैं कर रही हूँ बिकॉज मेरी एक ऐसे इंसान से बात हुई है जॉब एंड इन सब चीज़ों को लेकर कि मुझे लगता है कि शेयर करना चाहिए। आई थिंक वो ये वीडियो को देख करके समझे कि स्ट्रगल लाइफ हर किसी की ज़िंदगी में है। खुद को डिमोटिवेट मत कीजिए, आगे बढ़िए। जो है वो भगवान आपको जो दे रहा है ना बेहतर दे रहा है, आपको सीख देने के लिए दे रहा है। सीखिए, उस चीज़ से सीखिए और आगे बढ़िए। तो मैं फिर दिल्ली में जॉब भी करी। मैंने प्राइवेट कंपनी में ऑनलाइन मैंने जॉब सर्च किया एंड वो एक मेडिकल कंपनी थी जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि हार्ट का जो मतलब समझ सकते हैं लाइक मशीनरीज जो होते हैं कि हार्ट जो ब्लॉकेज हो जाता है ना और उसमें जो ब्लॉकेज को मशीन के थ्रू हटाया जाता है, वो उसका मैन्युफैक्चर कंपनी थी जहाँ पे मुझे एज अ आप समझ सकते हो कि सेल्स एग्जीक्यूटिव का मैंने जॉब किया। चाहता नहीं जब मैं जॉब पकड़ी तो मुझे वहाँ पे कुछ भी अच्छे समझ नहीं आता था बिकॉज ऑब्वियसली कि लोग नए थे, जगह नहीं थी और वो एक हरियाणा बॉर्डर पे पड़ता था, बिल्कुल दिल्ली हरियाणा बॉर्डर। तो मैं उतना दूर, मतलब जो लड़की रांची से दिल्ली गई थी उसके लिए दिल्ली एक नया शहर था। हाँ, वहाँ पे मेरी एक जानने वाली एक फ्रेंड थी मेरी, है अभी भी वो दिल्ली में रहती है, बट मैंने कभी उससे इन सब चीज़ों में हेल्प नहीं लिया क्योंकि मुझे लगा नहीं कि किसी की हेल्प लेनी चाहिए स्ट्रगल लाइफ में। बट हम रहते एक ही जगह पे थे, अगल बगल रहते थे, वो वहाँ रहती थी एंड मैंने उसको कहा था तो उसने इस चीज़ पे मेरी हेल्प की थी रूम के लिए। तो वहाँ पे बट मैंने कभी किसी से पैसे या इन सब चीज़ों पे हेल्प लेना नहीं चाहा क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली थी कि पैसा लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत रिश्तों को बिगाड़ता है। तो मैंने कभी किसी से पैसे की हेल्प नहीं ली इन सब जगहों पर। फिर एक योगा टीचर थी वहाँ पे, शुरू से ही मतलब ऐसा था कि मैं योगा क्लासेस रांची में भी देती थी, डांस क्लासेस भी देती थी। तो वो सारी चीज़ें मेरे अंदर थी कि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा इम्यून थी, मैं डाउन नहीं पड़ी। आज भी मैं खुद से खुद को इम्यून कर लेती हूँ जब मैं डाउन पड़ती हूँ। तो ये ज़रूरी है हर एक युवा पीढ़ी के लिए कि खुद से खुद को इम्यून करो भाई एंड डाउन नहीं पड़ना है कभी भी, लाइफ में मोटिवेटेड रहना है। एंड एक मिडिल क्लास फैमिली को ना मोटिवेट होने के लिए किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद के स्ट्रगल से ही मोटिवेट हो जाओगे। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। आप समझ सकते हैं कि प्लस पॉइंट है हमारे लिए। हम इस चीज़ के लिए कभी किसी के मतलब वो नहीं है कि हमारा हाथ पकड़ के हमें मोटिवेट करो, नहीं, हम मोटिवेटेड होते हैं। वो भले ही किसी को लग जाता है कि हाँ वो हमें मोटिवेट कर सकते हैं, तो ठीक है, आप उन्हें वो फील मत कराइए कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। वो एक पॉइंट होता है कि जब हर इंसान को इंसान की ज़रूरत होती है। बट हाँ, मैंने दिल्ली में जॉब भी ज्वाइन करा एंड दिल्ली में जॉब करने से ना मेरे अंदर एक हिम्मत आ गई कि मैं कर सकती हूँ, मैं कहीं से भी कहीं भी जा सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। और दिल्ली एक ऐसा शहर था जहाँ पे मुझे मेरे घर से सुनने को हमेशा मिलता था कि रेप, किडनैपिंग, ये सब चीज़ें नॉर्मल है, तो छोड़ दो, दिल्ली से वापस आ जाओ। तो डीमोटिवेशन वाले पॉइंट बहुत थे, बट मोटिवेट करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ था कि खुद को खड़ा करना है, और वो मैं खुद से खुद को कर रही थी। जो कि उसके बाद फिर एक पॉइंट आया कि मुझे लगा कि ये जॉब सेफ़ नहीं है मेरे लिए। आई डोंट नो वाई, बट इन्वायरमेंट था, जो भी था, मैं ना नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सोचती हूँ, ये मेरी एक आदत है। सर यही वजह है कि मैं बुरी चीज़ों से बच जाती हूँ, क्योंकि ये हर लड़की का होना चाहिए, इवन बॉयज़ का भी होना चाहिए समटाइम्स, कि आने वाली बुरी चीज़ों को पहले आप भांप लीजिए। और ये मेरे अंदर सिक्स सेंस है आप कह सकते हो, या फिर भोलेनाथ का ही आशीर्वाद है आप कह सकते हो, कि मैं लोगों का बदलता बर्ताव या बदलने वाला बर्ताव या फिर आने वाली बुरी चीज़ों को मैं पहले ना, मेरी इंस्टिंक्ट मुझे वो बता देती है कि कुछ होने वाला है या कुछ हो सकता है, तो मैं डिस्टेंस मेंटेन कर लेती हूँ या हट लेती हूँ वहाँ से। मैं आर्ग्यूमेंट करना ये सब चीज़ों को प्रेफर नहीं करती। 30 मई एक ऐसा दिन आया जब अभी मैं बैंक में जॉब कर रही हूँ, मेरा कॉल लेटर आया, सब कुछ आ गया एंड आई वाज स्टक कि मैं क्या करूँ। मतलब मैं दिल्ली को कंटिन्यू करूँ, वहाँ की लाइफ को कंटिन्यू करूँ
स्ट्रगल जो चल रहा था, या फिर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मुझे एक सर्टेन पैसे पाने को तैयार थे, दरवाजे पे खड़े थे कि इतनी सैलरी तुम्हें आनी है अभी, तो अब तुम्हें रेंट देने के लिए नहीं सोचना है जिस भी शहर में तुम रहो, और तुम्हें राशनिंग के लिए नहीं सोचनी है एटलीस्ट। तो आई वॉज क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। एंड मैंने एक सेकंड नहीं लिया सोचने के लिए कि नहीं, मुझे दिल्ली को छोड़ना है अब। मैंने मम्मी को कॉल किया कि मम्मी जॉब लग गई है, फलाना ढिमकाना जो होता है एक मिडिल क्लास फैमिली में। मेरी मम्मी एक मिनट के लिए रो भी ली वहाँ पे, मैं भी वहाँ पे मम्मी को शांत करा ली, एंड सब कुछ एक फिल्मी मेलो ड्रामा चल गया। एंड उसके बाद मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, जिसको मैं आपके साथ इस एक वीडियो में शेयर कभी नहीं कर सकती हूँ। मैं कभी ज़रूर शेयर करूँगी उस चीज़ को, लेकिन हाँ, रातों रात जो मैंने उस चीज़ को किया ना, सारी चीज़ों को पैक करना। आप जो मेरे रूम में जो चीज़ें यहाँ पे देखते हो ना, मेरे प्रीवियस वीडियो में चले जाओ, जो भी चीज़ें ये सब मैं दिल्ली से लेकर के आई हूँ। मैंने कुछ भुवनेश्वर आकर के ख़रीदा नहीं है, मेरा सब कुछ ये मेहनत की कमाई दिल्ली में मैंने सब कुछ परचेस किया था। और वहाँ पे जो मेरे फ्रेंड थे उन्होंने मुझे ये कहा था कि दिल्ली से जो जाते हैं ना, सारी चीज़ों को छोड़ कर जाते हैं। मैं कुछ भी छोड़ कर नहीं आई। इवन जो पैर पूछने वाला पावदानी होता है ना, बिलीव नहीं करोगे, मैं वो भी लेकर के आऊँ, बिकॉज मेरे माइंड में बस ये था कि ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैं ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ यार, मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। मैंने रातों रात सर्च किया ऑनलाइन मूवर्स पैकर्स वाले को, एंड उनसे बात करी। रातों रात मैंने सारा सामान पैक किया। सुबह 6:30 बजे मूवर्स पैकर्स वाले मेरे दरवाजे पे थे। मैंने सारा सामान पैक करके विश्वास में कि चोरी ना हो जाए, अंदर से धुकुर धुकुर भी हो रही थी, बट ठीक है, वो क्या कर सकते हैं। दिया उनको सामान, टिकट मैंने बुक कराया हुआ अपना एक दिन पहले, और मैं मूव कर गई 30 मई को वहाँ से, बिकॉज 2 जून मेरी ज्वाइनिंग डेट थी। 6 जून मेरी ज्वाइनिंग डेट थी, 2 जून मुझे भुवनेश्वर पहुँच जाना था एनी हाउ। तो मैं 30 तारीख को निकल गई वहाँ से, और पूरा ट्रेन मैं बस ये सोचती चली गई कि लाइफ इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रगल। पहला क्वेश्चन का आंसर ये था। वक्त के साथ साथ आंसर मिला लाइफ इज़ ऑल अबाउट द मनी। एंड अब लगता है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट द एडजस्टमेंट। वो कहते हैं ना कि ज़रूरत आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। मैं कभी ज़रूर शेयर करूँगी इस बात को कि कैसे मैं दिल्ली से भुवनेश्वर आई थी अकेली सारी चीज़ों को करते हुए। वो मेरे लिए बहुत ही डरावना था और बहुत पेनफुल था। जब मैं उस बात को शेयर करने जाती हूँ तो मेरा मन भर जाता है इस चीज़ से, क्योंकि मैंने उसके कुछ दिन पहले मैंने लोगों के कुछ असली चेहरे भी देखे जो मैं नहीं भूल पाती हूँ कि लोग ऐसे भी हो सकते हैं। एंड मैंने खुद को बहुत मुश्किल से खड़ा किया। बट कहते हैं ना कि भोलेनाथ, ये जब आपके साथ हो ना ऊपर वाला, तो आपको कोई नहीं गिरा सकता। कोई आपको नीचा कितना भी दिखा ले, अगर वो आपके साथ है ना, तो वो अगर थाम लिया ना आपको, यकीन मानो दोस्त कि आपको कोई नीचा नहीं गिरा सकता है। आप हमेशा ऊपर रहोगे क्योंकि भगवान का हाथ आपके साथ है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। डोंट बी डीमोटिवेटेड कि आपको फैमिली को छोड़ना है। छोड़ना पड़ता है यार, हम मिडिल क्लास वाले लोग हैं, हमें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हम स्ट्रगल करना है, लड़ना है, झगड़ना और निकलना है। और बचपन से भी हमें ये सिखाया जाता है कि पढ़ो लिखो और कुछ अचीव करके एक सर्टेन जॉब लो और फिक्स, बस वही एक लाइफ है। मेरा ऐसा मानना नहीं है। आपको जो पसंद आप वो कीजिए, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो जॉब हो। हाँ, जॉब करना मेरी पसंद नहीं है। आप समझ सकते हो कि मेरा जो चॉइस है वो डांस अकेडमी है, बस जॉब मेरी ज़रूरत है, इसे मुझे करना पड़ेगा कुछ समय के लिए, आप कह लीजिए, या फिर कुछ साल के लिए, कुछ वक्त के लिए, जो भी कहना चाहो। खुद को सो फाइनली मैं यही कहना चाहूँगी एट एंड ऑफ द डे कि एट एंड ऑफ द टॉपिक, एट एंड ऑफ दिस वीडियो, कि आप खुद को डिमोटिवेट मत करिए, बिल्कुल भी खुद को परेशान मत करिए। एंड हाँ, आप खुद को जितना परेशान करेंगे ना, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। वो करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कभी आपको फील हो कि आप बिना फैमिली के कैसे रहोगे, तो बस ये मन में सोच लीजिएगा। हाँ, ये आपको घर से भी सुनने को मिल रहा है कि इतने सारे लोग तो कर रहे हैं, ठीक है, हर कोई डिफरेंट होते हैं। लेकिन दुनिया में ना 2 तरह के बच्चे हैं। एक जिन्होंने अपनी चॉइस से चुना है कि उनको दिल्ली, मुंबई, चाहे किसी भी दूसरे स्टेट पे रहना है, बिना फैमिली के फ्रीडम लाइफ जीनी है, ठीक है। ये उनको फैमिली से भी सपोर्ट मिलता है, पैसे आ जाते हैं, हर महीना सर्टेन कुछ खुद का स्ट्रगल करके कमा लिए, हो गया। ये हुई उन टाइप के बच्चे जिन्होंने अपने खुद से चुना था इस लाइफ को, ऑब्वियसली फिर वो खुश रहेंगे। और एक आते सेकंड हम जैसे बच्चे जो ये लाइफ चुनते नहीं हैं, खुद से मजबूर होते हैं चुनने पे, क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद फील होता है कि यार बस अब बहुत हो गया,
आप किसी के भरोसे कितने दिन चलोगे। आपने अब अपनी लाइफ में कुछ करना है और वो कुछ आप तभी कर पाओगे जब आप एक प्रॉपर डिसीजन ले लेते हो, तो वो डिसीजन आपको लेनी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल मत सोचिए आपकी कैसे क्या होगा, जो होगा सब अच्छा होगा। भगवान आपके साथ है, भोलेनाथ आपके साथ है। और ध्यान रखना कि जो भी लाइफ में चेंजेस आते हैं ना, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव भी कर पा रहे हो ना, ऊपर वाले ने आपको वो शक्ति दी है, आपके अंदर वो टैलेंट है, तभी आप कुछ कर पा रहे हो। वरना अगर आप एक जगह पे बहुत साल से स्टक हो, आपने अपना एक माहौल क्रिएट करके खुद को स्टक कर चुके हो, तो बस आप उसमें ही फिर खुश रहोगे। आप उससे अधिक सोच ही नहीं पाओगे कुछ करना है क्या करना है। तो आप अगर कहीं से कुछ मूव कर पा रहे हो, अगर आप अपनी लाइफ में मूवमेंट ला पा रहे हो, एक्सप्लोर करो चीज़ों को, तो भी एंजॉय दैट पार्ट। बिना फैमिली के नहीं होता कुछ भी, मुझे पता है, बट करना पड़ेगा यार, करना पड़ेगा, कीजिए, करना पड़ेगा। और करते हैं बहुत से लोग करते भी है। एंड क्यों ना करें, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, फैमिली की प्रॉब्लम्स पता है, तो क्यों ना करें, करना ही पड़ेगा। एंड क्या है ना, बहुत सारी फैमिली में पैसे की दिक्कत नहीं भी होती है, बट फिर भी उनको बाहर जाना पड़ता है बिकॉज ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि एक टाइम की बस सोसाइटी को चाहिए कि आपका बेटा बेटी पढ़ा तो क्या जॉब में है, क्या सोसाइटी को जॉब चाहिए होता है उनको और कुछ से मतलब नहीं होती। जिसमें स्पेशली ये मेंशन है भाई भैया कि आपने जॉब कर लिया तो ही आपकी लाइफ सेट है, नहीं आपने किया तो नहीं आपकी लाइफ सेट है। वहाँ पे फिर लगता है ना कि क्या ही ज़िंदगी है, बट ठीक है, करना पड़ेगा यार, सबको सबकी मतलब हम जिस जॉब से खुश नहीं है ना, इस जॉब को लेने के लिए बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो एक आप मोटिवेट होने के लिए ये भी सोच सकते हो कि आपने किसी का सीट अगर मारा है तो भाई उस सीट के साथ जस्टिस करो और इन्जॉय करो। खास करके गवर्नमेंट जॉब वालों को मैं बोलूँगी, इन्जॉय योर जॉब, क्योंकि आपने एक सीट को रिजर्व कर लिया है। अगर आपको नहीं मनता तो कोई और उसके मतलब उस जगह पे होता अभी, पर आपने भी वो सीट इसलिए है बिकॉज आपको भी नीड थी कहीं ना कहीं, और वो मिला है अब आपको जाकर। तो इन्जॉय, कहते हैं ना, अगर भगवान ने कुछ थाली में परोस कर दिया है तो उस थाली में आपको मिठाई मिलेगी, साथ में कहीं ना कहीं तीखी सब्जी भी होगी। तो उस तीखी सब्जी को भी इन्जॉय करो, टेस्ट तो उसमें भी होगा। सिर्फ मिठाई खाने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ का जायका सिर्फ मीठे खाने से नहीं मिलेगा। एक्सपेरिमेंट दैट तीखा सब्जी जो भगवान ने आपको दिया है, उससे एक अच्छी एक्सपीरियंस मिलेगी लाइफ में। एंड एन्जॉय कीजिए यार, डोंट बी डिप्रेस्ड कि कैसे क्या कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी, ब्ला ब्ला ब्ला। हो जाता है, बिलीव मी, सब हो जाता है। मैं आज भी कभी कभी सोचती हूँ कि गिव अप कर जाऊँ, बट फिर याद आता है कि उसके बाद क्या एक ये क्या जो क्वेश्चन मार्क है ना, उसका आंसर आगे नहीं मिलता है। तो पहले खुद को इतने बैलेंस में कवर कर लो कि अगर आप कुछ क्विट भी कर रहे हो ना, तो उसके बाद आप एक नई शुरुआत कर सको। मतलब कि अगर आप यहाँ से यहाँ पहुँचे हो ना, तो यहाँ से फिर यहाँ नहीं आने के लिए क्विट करना, यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्विट करना है, ठीक है। तो एक बैलेंस बना लो इसी एरिया में रह करके, और फिर यहाँ जाने की सोचो। क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने के लिए ना अचानक से डिसीज़न आपको नहीं लेना है, हर चीज़ को एक स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। तो सोचो, समझो, माइंड से आंखें बंद करो 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, और किसी को नहीं, बस ओम को याद कर लो और यही सोचो कि भगवान जो आपको दे रहे हैं वो क्या है, भगवान जो आपसे ले रहे हैं वो पीछे क्या छूटा, और अब तक जो आपके साथ चल रहा है वो क्या है, एक्सपीरियंस जो मिल रही है वो क्या है, एक्सपीरियंस जो करके आया है वो क्या था। और इन सबसे जो आपको एक आंसर मिलेगा, यकीन मानो जो आंसर मिलेगा ना वो बेहतर आंसर होगा। और उसके बाद आपको एक हिम्मत आती है कि ठीक है यार, एक ट्राई करते हैं, नहीं हो पाया तो गिव अप करेंगे। बट यकीन मानो, नहीं हो पाया तो गिव अप करेंगे, ये वाली जो सोच है ना, नहीं हो पाया वाला पॉइंट कभी आपकी लाइफ में आएगा ही नहीं। क्योंकि फिर आप अपनी ईगो पे लोग हैं, ऐसी कौन सी बात है कि हम नहीं कर सकते जो सब कर सकते। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते, इंसान है, हम हर चीज़ कर सकते हैं। एन्जॉय योर वर्क, एन्जॉय योर टाइम जो भगवान आपको दे रहे हैं, एन्जॉय दैट एक्सपीरियंस, क्योंकि ये लाइफ में कहानियाँ बनेंगी आगे जाके, लोग आपसे सीखेंगे कुछ ना कुछ। किसी के लिए अगर आपको कुछ सीख देनी है ना, तो पहले आपको कुछ अर्निंग करनी पड़ेगी। अगर आप वो पेन को लिए ही नहीं, तो सामने वाले को कैसे एक्सपीरियंस होगा कि आपको भी ये चीज़ें मिलेंगी। मीठा मीठा परोसने की ज़रूरत नहीं है सामने वाले को कि हाँ अभी आप जा रहे हो ना वहाँ सब अच्छा होगा। डेफिनेटली सब कुछ अच्छा नहीं होगा, बट आप जिस चीज़ के लिए जा रहे हो वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं होगी आपको। बाकी रहना और एडजस्टमेंट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, खुद को कितना ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर कर लेते हो। नहीं हो पा रहे हो, मुझसे बात कर लो, ये वीडियो देख लो, दिमाग फिर भी ना करो तो थोड़ा सर्च कर लो ऑनलाइन कि कितने लोग, वो लोग जो जॉब के भटके, मतलब कहाँ कहाँ भटक रहे, कैसे, मतलब कहीं से उनको हेल्प नहीं मिल पाती है। तो एन्जॉय योर जॉब, एक अच्छी खासी एक हैंडसम सैलरी मिल रही है यार, इससे बड़ी बात और क्या होगी। एन्जॉय योर हैंडसम सैलरी, जिससे आप एक अच्छी लाइफ अपना चला सकते हो। एंड हाँ, फैमिली से मिलना है, सैलरी हैंडसम है, ले लो फ्लाइट की टिकट, पहुँच जाओ फैमिली के पास, इतनी कौन सी बड़ी बात है। बट डोंट बी डिप्रेस्ड, खुश रहो, मस्त रहो, और हाँ जहाँ कहीं भी रहो फैमिली के साथ जुड़े रहो, बने रहो। सुबह से मम्मी से बात करते रहो, क्योंकि मम्मी आपका बूस्टर है,
और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। बाकी मैं कभी ये ज़रूर शेयर करूँगी कि जब मैं दिल्ली से इधर भुवनेश्वर आई तो वो रात 29 में ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था। फिर भुवनेश्वर में कदम रखना मेरे लिए कितना ज़्यादा वो मतलब वो फीलिंग्स मेरे पेट में आज भी ऐसे जैसे होते हैं ना, खिचपिच मैं वो नहीं शेयर कर सकती। बट आई विल ट्राई कि मैं उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करके कभी ना कभी शेयर करूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए। जो लोग ये कहते हो ना कि यार कोई कैसे बाहर रह पाता है, रह लेता है यार। सारी चीज़ें ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करती हैं, क्या ज़रूरी है वो देखिए, बाकी ज़रूरत ऑटोमेटिकली आपको खींच लेती है अपनी तरफ। बाकी तब तक के लिए राम राम जी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। एंड हाँ, आपको मेरी कौन सी पॉइंट आपसे रिलेट कर गई कमेंट करके बताना ज़रूर, और कौन सी पॉइंट आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा हार्ड हो गया वो भी बता देना। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सोचूंगी उसका मतलब अच्छे से इलेबोरेट करके एक्सप्लेन करने की, और अगर नहीं कर पाई तो मैं आपके सजेशंस को ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और अपनों के साथ बने रहो। तब तक के लिए बाय बाय।